तो हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 2 पार्ट हम कर चुके हैं। इसके अंदर हम करने वाले हैं प्रोपीन टू प्रोपाइन और इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। शुरू करते हैं। तो हमने कहा प्रोपीन का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्रोपीन कुछ ऐसा होता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है प्रोपाइन के अंदर, मतलब CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो मुझे एक बात पता है कि अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है और विसिनल डाइहैलाइड को कन्वर्ट करता है अल्काइन में, तो ये रिएक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे इस स्ट्रक्चर को विसिनल डाइहैलाइड में कन्वर्ट करना होगा। अब विसिनल डाइहैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है कि अगर मैं इसका CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन करवा दूं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2, एक ब्रोमीन इस पे अटैच हो जाएगा और दूसरा ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो CH3 Br और यहाँ पे भी CH2 Br का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये सीन एडिशन करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यूज़ कर सकता हूँ NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये कन्वर्ट कर देगा हमारे अल्काइन को अल्कीन के अंदर, ठीक है, सॉरी एल्कीन को या विसिनल डाइहैलाइड को प्रोपाइन के अंदर। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 कार्बन, ठीक है, यहाँ से एक ब्रोमीन चला जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से भी एक ब्रोमीन चला जाएगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे एक गलत, ये बनेगा CHBr, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन रिलीज भी तो होगा, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो मैंने कहा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की अटैचमेंट करनी पड़ेगी, तो जो कंपाउंड बना वो बन जाएगा प्रोपाइन का, ठीक है। थैंक यू। अगला हम करते हैं, हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड के अंदर, ठीक है। तो इथेनॉल मतलब CH3 CH2 OH, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इथाइल फ्लोराइड के अंदर, CH3 CH2F। अब हमें पता है कि फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस कर सकता है, ठीक है। तो अगर इस पे मतलब इथेनॉल पे कोई हैलोजन अटैच होगा तो हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन से हम ये कंपाउंड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्ड्स रिएक्शन। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी तरीके से यहाँ पे क्लोरीन अटैच करते हैं, तो मैंने एक रिएक्शन कराया CH3 CH2 OH का विद PCl5, ठीक है। PCl5 के साथ रिएक्शन करने पे जो कंपाउंड बनता है वो बन जाता है CH3 CH2 Cl प्लस हमने देखा यहाँ पे क्या क्या कंपाउंड बचे हैं, यहाँ पे एक फॉस्फोरस बचा है और यहाँ पे 4 क्लोरीन बचे हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के साथ मैं एक क्लोरीन रिलीज कर देता हूँ, तो प्लस HCl और प्लस यहाँ पे एक फॉस्फोरस बचा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पे 3 क्लोरीन बचे हैं, तो प्लस POCl3 रिलीज हो जाता है। अब मैंने कहा CH3 CH2 Cl का जो कंपाउंड है मतलब क्लोरोइथेन है, अब ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर सकता है विद AgF, ठीक है। यहाँ पे मैं SbF3 भी यूज़ कर सकता था, कई सारे रिएजेंट्स हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग स्वॉर्ड्स रिएक्शन कहते हैं। तो जब ये स्वॉर्ड्स रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होगा, फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा और क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2F प्लस AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड।
और इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड जो हमें चाहिए इथाइल फ्लोराइड उसका फॉर्मेशन होगा, इथाइल फ्लोराइड। थैंक यू।